So I, on behalf of newly elected rank and file of People Party of Arunachal Pradesh, warm welcome to all the media fraternities, those who are taking the trouble to come over here for today's press conference. So let me speak in broken Hindi so that every citizen can understand very easily. अच्छा, सबसे पहले आप लोग जानता है ये पीपल पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश ये जन्म हुआ था 1979 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेट बाकिन पाटिल। उसका बाद आया है तोमो रेबा, तो उसका बाद रिंगू कामे। तो अभी हम लोग का इसलिए ये आया, आप लोग आज का मकसद ये है आया है होने के बाद हम लोग का पीपीए ने पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में इनएक्टिव रखा। ऑर्गेनाइजेशन में ये टिकना नहीं चल रहा था, उसका कारण थोड़ा हम बताएगा। ये हो गया 79 में पीपीए बॉर्न हुआ, 79 में बॉर्न हुआ। तो ना होने का बाद ये हो गया कि 89 में उसको जनता दल में मर्ज हो गया। बताना पड़ता है, जनता दल में मर्ज हो गया। जो बीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर था और कुछ गलत डिसीजन वजह से मर्ज हो गया। मर्ज होने का बाद पीपीए का ये सिंबल था, हम लोग का पहले का सिंबल था, ये मिथुन था, इसको ना ये सिंबल था, मिथुन सिंबल था पहले का, उसको फ्रीज हो गया। जनता दल में मर्ज होने का वजह से उसका फ्रीज हो गया। होने का बाद जनता दल सेंटर में ख़त्म हो गया, यहाँ अरुणाचल में भी जनता दल ख़त्म हो गया। होने का बाद फिर उसको पीपीए को रिवाइव करने के लिए उसमें कोई आदमी नहीं था। रिंगू साहब, कामिंग रिंगू, आसान रेड्डी, हम लोग ने फिर लड़के पार्टी को रिवाइव किया। हम लोग मिथुन सिंबल को फिर रिटर्न करने लिए ट्राई किया, इलेक्शन कमिश्नर ने एलोट नहीं किया उसको। हम लोग को मकई का सिंबल। अच्छा, ये होने के बाद फिर पार्टी का माने पीपीए, इसमें था सिर्फ ओनली कांग्रेस और पीपीए पार्टी, दो पार्टी था सिर्फ इन अरुणाचल में। तो होने का बाद अभी रिंगू साहब पार्टी प्रेसिडेंट ओवरटेक करने का बाद हम लोग का आपस में कुछ क्या कारण से मालूम नहीं है, ये हो गया पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइज नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ पार्टी प्रेसिडेंट को और जनरल सेक्रेटरी को सस्पेंड किया करने का वजह से। रिंगू साहब ने पार्टी प्रेसिडेंट को सस्पेंड किया। सस्पेंड करने के बाद दोनों ने कोर्ट में चला गया। हाँ, कोर्ट में गया। कोर्ट में जाने के बाद ये फाइल किया था 19 में दोनों को सस्पेंड किया। 19 को सस्पेंड करने का वजह से दोनों कोर्ट में चला गया फॉर जस्टिस। तो कोर्ट ने जस्टिस दिया है 2622 फोर से दोनों को दिया है कि उसको दोनों को कंटिन्यू करने के लिए जो चेयरमैन का डिसीजन है रॉन्ग डिसीजन बोल के दिया। देने के बाद फिर हमको वो ये कापा साहब ने बोला है कि यू आर वन ऑफ द सीनियर मोस्ट पीपीए, आप जैसे भी होगा उसको इलेक्शन को कंडक्ट कर दीजिए। फिर इलेक्शन कमिश्नर ने एक तो नोटिस दिया कि ये 13 सितंबर 2022 में हम लोग में पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में ये नहीं है, कोई खबर नहीं है, क्या हो गया, इमीडिएट इलेक्शन कंडक्ट करना है, नहीं तो फिर वो फ्रीज हो जाएगा। उसको हम लोग पार्टी को सेव करने रखने के लिए हमने एक नोटिस दिया था, उस दिन आपको न्यूज़पेपर में भी पब्लिश किया, वो तो पता ना, पब्लिश करके हम इलेक्शन को कंडक्ट किया। इलेक्शन कंडक्ट करने का ये करके हम लोग न्यू ऑफिस बियरर ये हम लोग अभी न्यू ऑफिस बियरर ये किया, इलेक्ट किया सक्सेसफुली। तो उसको हम थोड़ा बता दूँ, सब तो आया है ना। हेलो, वो प्रेसिडेंट वगैरह का हाँ वो तो करना, ऑफिस बियरर है, उसको तो ये करना मेन ये मकसद है। फिर हम लोग री इलेक्ट किया बेंगा कापा को प्रेसिडेंट, उसका बाद रिंगम संतना वाइस प्रेसिडेंट, काली जरंग सेक्रेटरी जनरल और सोरंग कोकम सेक्रेटरी, श्री तबा टागर माइसेल तेजरा ताई तदक
youth president. Abi this is a youth में था इतना president, पांचे तापो vice president, निक्चा नानुंग vice president, लुमजी बोजे general secretary, लात्रो गादी secretary, निक्तार तामो secretary, and नंगरम जान treasurer, and अपली गादी सिटी प्रेसिडेंट। ये हम लोग का न्यूली ऑफिस BRR है पीपीए का। तो इसलिए अभी विथ न्यू होप, न्यू स्ट्रेटजी ये करके अभी हम पीपी का पार्टी ऑर्गेनाइजेशनों का हम लोग स्ट्रांगली ये करेगा। आप लोग मीडिया में देखा होगा, यहाँ में हम लोग का पीपीए एक अरुणाचल का रीजनल लॉन पॉलिटिकल पार्टी है। इसलिए हम लोग यहाँ मीडिया में आने का मतलब हो गया, अभी जो आप लोग सुन रहे हैं, देख रहा है फेसबुक में, सब ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर वाइज, कम्युनिटी बेस वाइज ये करप्शन को फाइट करने कर रहा है। इसलिए अभी हम लोग भी पीपीए अभी से करप्शन का बारे में और मपोर्ट ही तो पब्लिक का लिए हम लोग भी अभी कदम उठाएगा आज का बात। तो इसलिए ज़्यादा बोलते नहीं बोलते हुए हमारा वाइस प्रेसिडेंट को थोड़ा ब्रीफिंग कर दीजिए। Good afternoon, media friends. It is very privileged to make this press briefing. ये हिंदी में बोलेगा ब्रोकिन में। ये हमारा तबा तागर है, रिटर्निंग ऑफिसर है इलेक्शन को कंडक्ट करने का। वो माफ़ कीजिएगा, इसका पीपीए का फाउंडेशन साल को गलत बोला है। 10 अप्रैल 1977। वी आर मच मोर ओल्डर देन दी बीजेपी पार्टी। तो अभी तो इलेक्शन का डिक्लेयर हुआ, तो हम लोग का कुछ मुद्दा है। ये न्यू होप और न्यू एजेंडा का साथ में हम लोग का न्यू टीम जो अभी इलेक्टेड है, प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी री इलेक्टेड, दोनों को री इलेक्टेड हो गया। तो हम आपका ये मीडिया का द्वारा से कि निवेदन करना चाहता हूँ कि सारा हमारा अरुणाचल का पढ़े लिखे जिसको जॉब नहीं मिला उसको हमारा पार्टी में ज्वाइन करने का, स्पेशली हमारा कॉलेजेंस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जिसका एज जो 18 से अबव 18 करता है, सो दे आर उन लोग को निवेदन है कि पार्टी में ज्वाइन करे। तो बहुत कुछ बोल सकता है लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी। तो हम का मकसद ये आने वाला स्ट्रेटजी यही होगा, असेंबली इलेक्शन 2024 को 60 सीट में हम लोग फिलअप किया जाएंगे +2 2 MP का साथ में बाय हुक एंड क्रुक। जिस हाल में भी हम लोग वी विल फॉर्म द गवर्नमेंट इन 2024। तो इसीलिए हमारा सोच विचार का साथ जो फिलॉसफी पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन का साथ में हमारा यूथ को, हमारा अरुणाचल सिटीजन जो भी हो, हम निवेदन करता है हमारा पॉलिटिकल पार्टी में, पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश में, यू आर वेलकम टू ज्वाइन। ये हमारा मेन मैसेज आज का है, ये विधानसभा इलेक्शन का। तो क्यों बोलने से आज तक 1977 से लेकर उसी में हमारा 40 डेज़ का एक तो मिला था अंडर द लीडरशिप ऑफ लेट तोमो रिबा जी। तो उसका बाद तो कालीको पोलसा आया, वो भी शॉर्ट टर्म रहा, वो भी कम्प्लीटली सर्व नहीं कर पाया। ये लोकल पीपल का माने एस्पिरेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर पाया। तो जैसे मान लो कि इम्पोर्टेड डॉक्ट्रिन, इम्पोर्टेड फिलोसफी, इम्पोर्टेड वे ऑफ गवर्निंग, it is proved to be corrupted
हम लोग को मन जाना चाहिए अब तक क्या किया है। जब से आपका नेशनल पार्टी कांग्रेस आया, बीजेपी अभी आया, अभी 7-8 साल होने वाला है, इट इज़ प्रूविंग कि हमारा दे कांट रीड द पल्स ऑफ द पीपल ऑफ दिस स्टेट। हम क्या चाहते हैं, हमारा कान पान क्या, सोच विचार क्या, किस ढंग से होना चाहिए। इट इज़ नॉट प्रेम इन देयर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। देयर आर मेनी इश्यूज, सेंसिटिव इश्यूज, हमारा असम अरुणाचल बॉर्डर का, रिफ्यूजी का, पीआरसी का, देयर आर मेनी अनसॉल्व इश्यूज व्हिच पीपीए स्टैंड फॉर। उसको हमें रिजर्व करना है एंड देयर आर नॉन निगोशिएबल इशू ऑल्सो। तो ये नेशनल पार्टी लोग कभी कभार एक्टिंग दिखाते हैं सॉल्व करने का विदाउट नोइंग एनीथिंग हेड एंड टेल ऑफ द इशू। काफ़ी से हम देख रहा है। तो इसका वजह से हमारा बहुत लोग जाने भी चले गए हैं। कहीं न्यू ईयर पिकनिक में जाके वो इशू को, इतना सेंसिटिव इशू को अनाउंस कर देता है हमारा ये स्टेट का बॉस। ऐसे वैसे करके अभी नतीजा आ रहा है, आप लोगों को पता है, कुछ भी नहीं बचा है। तो आपका चौकीदार पियोन से लेकर गवर्नर तक, गवर्नर इज नॉट एक्सेप्शनल टू दिस स्टेट ऑल्सो। राजकवा को देखा है, ये संविधान का अनुसार से करते नहीं, यहाँ का गवर्नर अलग से करते हैं। तो ऐसे वैसे करके हम लोग का काफ़ी मुद्दा है। तो हमारा युवाओं को, स्टूडेंट लोग को, हमारा माँ बाप लोग को, दीदी बहन लोग को यही मेरा अनुरोध है, हमारा पार्टी में आइए, 2024 का चुनाव के लिए तैयार होना और ये नेशनल पार्टी को टिप के ही भगा देना, दिल्ली में वापस भेज देना। यही हमारा आज का प्रेस ब्रीफिंग जो मंशा रखते हैं, इसमें हम लोग वी विल इनरोल टू डेट वे। तो थर्ड है हमारा, अभी बोला है महा मेंबरशिप ड्राइव। इसीलिए हम जो अभी जो रिक्वेस्ट मैंने मंच पे, ये मंच में रखा, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा, उसको लेते हुए हम लोग महा मेंबरशिप ड्राइविंग बिग वे में एवरी आपका यूनिवर्सिटी, कॉलेज, जहाँ जहाँ में हमारा यूथ जो हमारा फिलोसफी को, डॉक्ट्रिन्स को, हमारा लोकलनेस को, हमारा स्टेट का टू प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड स्टेट इंटरेस्ट फर्स्ट, इसके बाद हम नेशनल का सोचेंगे। तो उसको मनसा रखने वालों को हम बार बार हम निवेदन करता हूँ, इसमें आ जाइए। और करप्शन देखिए, करप्शन आज सीएम साहब को सिर्फ बोल रहा है, पर्टिकुलर एक आदमी को, किसी को बोल रहा है। ये हम सबों को है, इलेक्शन समय में क्या खाता है, क्या पीता है, हाँ, उसी से शुरू होके हमारा ब्यूरोक्रेटिक लेवल में। नाउ अरुणाचल स्टेट इज कंप्लीटली आपका डीप रूटेड आपका ब्यूरोक्रेटिक कैपिटलिज्म। इट इंक्लूड्स टेक्नोक्रेट, सब ब्यूरोक्रेट में आके वो लोग कैपिटलिज्म बन गया। तो व्हाट विल द रिफ्लिकेशन टू दैट, वो टोटल रिवोल्यूशन में आ जाएगा, जिसका पॉलिटिकल हिस्ट्री जानता है। तो ये बहुत हम लोग अंधकार में अभी गुजर रहा है, हम अंधकार में गुजर रहा है, और लाइट प्रकाश का हम लोग, डेवलपमेंट का, सच्चाई का प्रकाश, वी आर वेटिंग फॉर दैट। हम लोग उसी को इंतज़ार कर रहा है 2024 में। हम चाहता है उसी में आना चाहिए। और इसको बोलते, इसका दौरान हम लोग कैंपेन लॉन्च करेंगे ये साल में, दिसंबर से शुरू करके, ये नवंबर से शुरू करके, वोकल फॉर लोकल अवेयरनेस। हमारा प्रधानमंत्री जी ने ये स्लोगन को दिया है, मैं हम लोग भी इसी पॉइंट में जाऊंगा। हम लोकल लोग वोकल को एक्सप्रेस करना चाहिए, वी हैव टू एनलाइटन दिस इशू। तो इसलिए हम कैंपेन अभियान शुरू करेंगे ये साल का दौरान, ये है। और आज का करप्शन, वाई ऑल वी आर करप्टेड और करप्शन, ये हम बोल दिया। ये पियोन से लेकर गवर्नर तक नहीं रहा, ये स्टेट में क्या नहीं करता। तो हमारा तो स्लोगन यही है, अरुणाचल क्या नहीं करता है, कुछ भी करता है, उसको हम लोग बदलेगा, अरुणाचल सिस्टम पे करेगा।
कुछ भी नहीं करेगा, उसको बंद किया जाए, फुल स्टॉप लगाएगा। इट विल बी इन सिस्टमेटिकली, नो करप्शन। करप्शन को हम बर्दाश्त नहीं करूँगा, यही हमारा मेन मकसद है। और हम रोज़गार का इशू में, हाँ, इकोनॉमी का, हमारा व्यापार का, ये सब सारा मुद्दा लेके हम लोग किस चीज़ में हम लोग जल रहा है। अभी तो एक सब्जी का आप देखा है ना, मीट तो हम मीट खाने का मन, मीट खा ही नहीं सक रहा। सब्जी अलग अलग रंग रंग का सब्जी खाने का मन करता है, खा ही नहीं रहा। कहाँ से इतना पैसा निकलेगा? तो हम वी विल बैक द क्लॉक, जिसे हम लोग पहले सिस्टम तो कम सब्जी में मिलते थे। हमारा पार्टी इफ इट इज फॉर्म इन द गवर्नमेंट इन द स्टेट, वी विल मेक ऑल दिस। हम अपना लोकल का ये दिल को, कान पान को, रहन सहन को, सोच विचार को हम समझ लेंगे। इसी का द्वारा से ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट हम लोग फॉर्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन ये रहेगा फर्स्ट स्पीकर सर, आपने कहा कि सोशल मीडिया में आपने देखा करप्शन को लेकर लोग बात कर रहे हैं, इसीलिए अभी पीपीए जग गया टाइप का आपने बात किया। तो इतना साल पीपीए क्या करके बैठा? अभी आप लोग का पूरा ब्रीफिंग सुन के हमको ऐसा लग रहा है कि आप लोग जस्ट आप लोग मास ज्वाइनिंग का अवेयरनेस के लिए इन्फॉर्मेशन देने आए हैं, एंड मोर ओवर लाइक 2024 का जो जनरल इलेक्शन है उसके लिए आप लोग ब्रीफिंग के लिए आए जैसा लग रहा है। नहीं नहीं, हम लोग का अभी बताया ना, हम लोग का जो पार्टी में जो ये बताया ना, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को दोनों सस्पेंड में था, कोर्ट से दोनों जस्टिस लेके आया। अभी रिसेंटली 2020 को ये देखा है ना कोर्ट का जजमेंट। चेयरमैन उसमें हम लोग का पार्टी में चेयरमैन सिस्टम था, चेयरमैन और प्रेसिडेंट सेक्रेटरी था। चेयरमैन ने सेक्रेटरी जनरल को और प्रेसिडेंट को सस्पेंड कर दिया, नोइंगली और अननोइंगली, आई कैन नॉट से। ये सस्पेंड किया 2019 को, लेकिन कोर्ट का वर्डिक्ट उधर दोनों को मिला है 2/6/22 को मिला है। इसलिए मतलब ये पीपीए का कुछ पर्ची ऑर्गेनाइज नहीं कर पाया। जो कोर्ट जी कोर्ट सस्पेंड किया 19 को, ये किया 2 फरवरी 19 को सस्पेंड करके अभी केस कोर्ट ने वर्डिक्ट आया तो 2/6/22 को दोनों जुट के आया, माने जस्टिस मिला कोर्ट तरफ से। जो चेयरमैन ने डिसीजन लिया है वो गलत है। दोनों आप लोग किसमें? वो दो मेंबर का नाम, दो में मिस्टर कापा बेंगिया एंड काली जंगरन जाने सके दोनों था जी। अभी होने के बाद हम लोग इलेक्शन ऑर्गेनाइज नहीं कर पाया, कोई आदमी नहीं था। तो एज हम वन ऑफ द सीनियर मोस्ट पीपीए का होते नाते हमको जो दोनों प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हमको रिक्वेस्ट किया इलेक्शन कॉन्डक्ट के। फिर इलेक्शन पे टाइम में साथ साथ नोटिस आ गया सितंबर में, ये 13 सितंबर को नोटिस आया। पीपीए का कोई कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आप लोग का प्रीच किया जाएगा फिर भी, और ये जल्दी करना है। इसलिए उस दिन हम ये को आपका 14 अक्टूबर को ये न्यूली ये एक तो कैबिनेट अभी हम लोग का अभी जो ये है ना, अभी हम रीरद्द किया है, हम लोग इलेक्टेड किया है पार्टी ऑर्गेनाइज स्टार्ट करने के लिए। पीपीए का काफी बार देखा जाता है कि बोलने को तो रीजनल बोला जाता है, लेकिन जब इलेक्शन आता है, इलेक्शन जीत भी जाते हैं तो दूसरा नेशनल पार्टी, आप लोग अभी क्योंकि आपने सेकंड आप दोनों ने कहा कि रीड आउट मतलब उनको भगाएगा नेशनल पार्टी को, लेकिन बाद में देखा जाता है कि आप लोग ही फिर कोलैब हो जाते हैं, लाइन्स में आ जाता है। तो ये बस आप लोग का क्या कहना है? एग्जैक्टली अब वही बोला, इसका वजह से तो पीपीए में आप लोग बोला ये करके इलेक्ट करता है भागता है, इलेक्ट करता है भागता है, वो तो बात सही है। इसलिए पीपीए का रीजनल पॉलिटिकल हम लोग का मालूम नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का इम्पोर्टेंट को समझ में नहीं आया ये ना, हम लोग का होगा दिल्ली हाई कमान का ये से वजह से दिल्ली हाई कमान, और हम लोग आदमी समझना चाहिए कि रीजनल पार्टी होगा, हाई कमान तो पब्लिक ही होगा और अरुणाचल में होगा। इसलिए हम अभी जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट एग्जैक्टली बोला है कि हम लोग का यहाँ में अगर पॉलिटिकल पार्टी में बैठना है तो नहीं तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी में बैठ जाइए, और अदर स्टेट का पॉलिटिकल रीजनल पॉलिटिकल पार्टी में बैठ के कोई फायदा नहीं। अभी हम पहले बताए जनता दल खत्म हो गया, बीपीजे खत्म हो गया, वो खत्म। ये अगर पीपीजे को मार्च नहीं करता रहा तो 89 में अभी तो पीपीए तो गवर्नमेंट आराम से ये स्टेट ऐसा नहीं होना था। ये आप लोग ने कहा कि आपको ये कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को आप लोग एनकरेज कर रहे हैं कि आप लोग का पार्टी ज्वाइन कराओगे। डोंट यू थिंक कि स्टूडेंट्स को आप लोग पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए, लाइक हैम्पर नहीं करना चाहिए, उनको पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए और पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए? उनसे आप लोग उनको इनवाइट कर रहे हैं पॉलिटिक्स में? Have you heard about the Delhi University? What, excuse me? Have you heard about Delhi University? Yes. Party wise they elect. So There should be involvement. You want
we we don't mean that they have to join and take our party political party bearer. They have to simple member. They have to join as a primary membership, as a voter. That is our idea. सर मान लीजिए ज्वाइन कर लिया, लेकिन सर सवाल रहेगा कि अभी अनएम्प्लॉयड इतना सारा है, आप लोग का पार्टी में ज्वाइन करके उनको क्या मिलेगा? प्राइमरी वोटर के लिए, मेंबरशिप के लिए? Unemployed means आई मीन लाइक आप लोग बोल रहे हैं ना ज्वाइन करने के लिए, जैसे आपने बताया डीयू में जो होता है वगैरह आप बता रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो लेकिन अभी अनएम्प्लॉयड यूथ इतना सारा सारा है, उसको सोल्व करने की तो गवर्नमेंट बनाएगा ना, तब तो गवर्नमेंट बनेगा ना, उसको गवर्नमेंट कहा जाता है। आप जो गवर्नमेंट बनाएगा तो वी हैव framed idea, which we cannot disclose. आपसे पूछा, आप जो अभी एक टर्म यूज किए हु कैन प्रूव वाला जो, हाँ, completely we will try. किस बेसिस में आप एक तरफ से बोलते हैं कि स्टूडेंट्स बच्चा लोग आओ ज्वाइन करो, वी आर दी वॉइस ऑफ रीजन, हम लोग रीजनल पार्टी है, इन द अदर वे आप बोलते हैं हु कैन प्रूव से भी जीतेगा बोलते हैं। Who can group we have to क्या try. है मतलब वो ना ना politically तो कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, हम तो थोड़ी नॉर्मल से थोड़ी करेगा बोलेगा। ये तो आपका सब I think your question is very much cynical. I not required to answer it. तो आप आंसर करने नहीं है तो क्या किया है यार? No, when any question is cynical, it is not required. When you use the term ना, so you have to explain. हाँ, As a reporter, I'm bound to question you. हाँ, वही बोला। आप लोग अभी जो बोल रहे हैं कि रीजनल पार्टी में होने से बहुत कुछ हो सकता है आगे, आप लोग खुद जानते हैं एनपीपी से रीजनल पार्टी जो अभी नेशनल पार्टी No, do we want to compare that we have been already formed the government? Please let me complete my question. Yeah. Yes, Please be patient. please. आप लोग बोल रहे हैं कि रीजनल पार्टी है पीपीए पहले से, we are also aware of that. जो आप जिस तरह बोल रहे हैं कि एस्पिरेशंस को लेकर जाएगा, एम्प्लॉयमेंट को लेकर, ये सब को इश्यूज को बेसिस में आप बात कर रहे हैं, आप खुद भी जानते हैं कि एनपीपी से रीजनल पार्टी जो अभी जाकर वो नेशनल पार्टी हुआ है, जबकि आपको भी पता है हमारे यहाँ में भी 3-4 मेंबर्स है जो एनपीपी में है, तो वो एनपीपी में रहकर भी एक रीजनल रहकर भी नॉट एज एन स्टेट बट एज एन नॉर्थ ईस्ट रीजनल पार्टी में रहकर भी वो लोग का कुछ एफर्ट कुछ काम दिखता भी नहीं है। हाउ डू यू सी कि नेक्स्ट इलेक्शन में आप लोग का पार्टी कोई इलेक्शन जीतता है तो वो भी कुछ कर पाएगा? My dear friend, in politics everything is possible. My statement is not that also compulsory, and your questioning is it's okay, but we have to. That is our agenda. And you have promised that you will form a transparency government. Yes. Don't you think each political party promised the same thing whenever the election arrives? No, question is comparable, okay? Do we have formed the government earlier? So, there is a compare. We never formed the government satisfactorily, satisfied to the public, and we never complete the full term. So there cannot be compared, and it is our perception, it is our initiation that we will do it. So you cannot question like that you promise also, that promise also. Let us see it. Give your voting right, the elect PPA, then let us see. After 5 years and you see, oh, the same thing is you have done. And So you now have- in this stage, we are appealing all the people that we will form the government, and we want to form the government. That is our prayer to all our citizens. And you have briefed that the current BJP state government is pretending to solve some state issues. Can you highlight those things, like how they are pretending and Pretending, you said आपने कहा कि That वो is- solve नहीं कर रहा है, बहुत सारे state issue को solve करने का नाटक कर रहा है, आपने कहा। नाटकबाजी तो आप देखता है, सोशल मीडिया में देखता है, मैं क्या जवाब दूँ? issue आप बता दीजिए, कौन कौन सा issue है ऐसा? वो गिनने का नहीं है, आपका हार्ट में है, आपका आंखों में है. Sir, the thing is, the thing is that आपको जब Like exam- आपको थोड़ा brief कर देना जरूरी होगा, क्योंकि हम लोग क्या चाहते हैं, that doesn't matter. आप लोग brief करने आए हो तो it is your duty to brief. हाँ, ये नहीं तो आप public आपका एग्जाम, बेस्ट एग्जाम्पल आप देखिए, अरुणाचल असम बॉर्डर इशू. 2 सीम जाता है, वहाँ में कुछ लोकल कमेटी बना के ऐसे पेपर के ग्रा करता है. ये कोई बाउंड्री इशू सॉल्व करने का कोई तरीका है?
which matter is pending in the Supreme Court. And our more than 3,045 kilometers Assam has taken. And it is a very big and sensitive issue. And simply they stand there and like making like this. Example. And the same thing is in the PRC issue also. Both the CM and Deputy CM, they go and announce in somewhere in the New Year gift, we will give you all. So, there are two groups of the people. One is elected MLAs, Member of Legislative Assembly. And one is we common people, citizens. So, unless we give it a consent, it is very difficult. That is the example I am talking about. So, they are pretending to be a transparency government, good governance, but it is completely failed before your eye. Like APC paper leakage. So many, 142 without working crores. Panchayati Raj 89 crores. So many issues which is very much unsolved. Very much unsolved. 21,000 crore इसलिए जल इसलिए जीवन मुझे मिशन में। pointed out, आपने इतना सारा इश्यूज का बारे में पॉइंट किया, तो पहले आप लोगों ने ये इश्यूज का ऊपर वॉइस आप क्यों नहीं किया? That is the reason he spoke. आज हम लोग बोर्ड में Our tenure expired 22/12/2021. The matter was subsidized in the court by chairman. There is in our party organization, party structure, there is a chairman and one. हाँ रिपीट हो रहा है उसको समझ गया हाँ आप बोल नहीं वो मैडम नहीं ठीक ये जो ठीक है ये जो हाँ आप बोल रहे हैं कि अभी जो गवर्नमेंट आउट ऑफ मतलब कोर्ट से जो असम अरुणाचल बाउंड्री को जो सॉल्व करेंगे जो प्रोसेस चल रहा है मीटिंग बाय मीटिंग और कमेटी बाय कमेटी जो कर रहा है वो जस्ट एक आप कहना चाहते हैं कि वो जस्ट एक मजाक है कुछ नहीं आईओएस That is job, great job. इससे जॉब कोई कुछ नहीं होता. मतलब आपको कैसे आई क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप जा रहा है और कुछ कुछ हद तक जहाँ तक हमें पता चला कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। डिस्ट्रिक्ट कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में हो गया सॉल्व जैसे कि ये वो सॉल्व नहीं वो नहीं उसको बोलता है जोकर जोक काम किया है जोकिंग because it is non-negotiable. It is on record in the parliament, which Mr. P.K. Tongan has expressed. And it is accepted with the parliament. It is yes. So how both BJP, one CM from Assam and one from Arunachal, without knowing the basic interest and fact of the matter, simply say that we do this. What local committee? It is not the criteria of the solving any boundary problems. Even if you look in, there will be constitution of the expert from the both state. Simply one who does not know ABC of the boundary, one minister is appointed committee member and so and so. So I am not blaming to either of the party, Assam or Arunachal, but both the state have made it complete error. This is not idea of solving the problems. Do you think consistency only at the university and college level membership drive would help you out, whereas the Congress has already taken out the membership drive at the entire state? Entire state, Congress. No problem. They take also, if they rethought, they can join it. So our parties, we have to lobby. We have to request. We don't force that you have to. We will place our agenda, our doctrine, our philosophy. And second question, as in the past, people have already seen it, there is a financial crunch during the election. The PPA support, the candidate whom the PPA support. आप लोग की तरफ से फाइनेंशियल इतना साउंड नहीं होता है, उसका वजह से भी कहीं ना कहीं वो होता है. Yes, exactly, my dear friend. That is the cause of the corruption. That is the cause of the corruption. Exactly, you have spoken. Everybody, every citizen, every voter of the state think that PPA party does not have the enough political fund to give the MLA contestant sufficient money so that they can, that is the way, that is the corruption started. So our agenda is no money during the election, no money. We will give you our ideology, our philosophy, our programs, our policy, only that much. We will not spend even single
single 5 vote to the voters to vote PPA party. That is our agenda. So, if we are free and fair right from the voting time, it's okay. No corruption. When MLA distribute the money, crores of the money, why they will recoup it? That is the major comes. आप लोग का since you have said that the representative from the PPA would be 60 seats. Yes, 60 plus 2 MPs. आप लोग का अभी कितना उसमें confident में है district में Confidence has to build. Confidence is starting now. to the honor. That's all. Confidence is starting now. We are in infant stage now. We are new executive team, and except the President General Secretary General. So we will make it. So every policy program will be available to you day to day, monthly or whatever. Thank you very much.